नमस्कार, लखीसराय लाइव देख रहे हैं। मैं हूं संजीव कुमार। लखीसराय के हसनपुर गांव में भागवत कथा का आयोजन किया गया है। 7 दिनों तक यह आयोजन चलेगा और हमारे साथ आयोजन समिति के लोग हैं यहाँ पर, और बनारस से चलकर यहाँ पर श्रद्धे आनंद कृष्ण ठाकुर जी यहाँ पर पहुँचे हैं। इनसे जान लेंगे। पंकज जी हमारे साथ हैं, बच्चन जी हमारे साथ हैं, और बनारस से चलकर यहाँ पर आए हैं। 7 दिनों तक भागवत कथा का आयोजन होगा। क्या कुछ कार्यक्रम है और किस तरह का यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा? सर्वप्रथम सानंदमानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। आप लखीसराय लाइव देख रहे हैं। आप समस्त दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। ये जो श्रीमद् भागवत कथामृत का रसास्वादन आप सबों के बीच 9 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक ये 7 दिवस का कार्यक्रम रखा गया है। आप समस्त श्रोतागण जितने भी परिक्षेत्र के हैं सभी आएँ और इस कथा रस की आनंद की गंगा में आप सब डुबकी लगाएं और पुण्य के भागी बने, क्योंकि कलयुग में केवल नाम आधार है, भगवान का नाम आधार। वो कहते हैं ना, गोस्वामी जी ने कहा ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अगर इस कलयुग में हमें परमात्मा के पास जाना है, इस भागम भाग भरी ज़िंदगी में थोड़ा सुकून पाना है, वो केवल एक परमात्मा की भक्ति है, हरि संकीर्तन है। और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि श्री भोला बाबू, श्री बच्चन जी और हसनपुर ग्रामवासी जितने भी सभी हैं, सबने प्रयास किया और ये आयोजन होने जा रहा है। आप सभी मीडिया बंधु से भी आग्रह है कि आएँ और इस कथा में भागीदारी अपनी निभाएँ। और पूरा 7 दिनों तक पूरा जो है भक्तिमय माहौल रहेगा, पूरा रस की धारा बढ़ेगी, भक्ति की धारा बढ़ेगी। बिल्कुल 7 दिनों तक आप एकदम अपने आप को संपूर्ण झोंक करके, संसार के कार्यों में तो आप हमेशा लगे रहते हैं जी, लेकिन इन 7 दिनों में अपने आप को बिल्कुल हरि में झोंकिए जी, क्योंकि कहा गया है काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। ये जो जीवन है, आपने अजगर सर्प को देखा है ना? बिल्कुल। अजगर सर्प ने, आप समझ लो, अजगर सर्प ने अपना विशाल मुंह खोल रखा है और हम उसके बीच में खड़े हैं। हम कब तक सुरक्षित हैं? हम तभी तक सुरक्षित हैं जब तक कि उस सर्प ने अपना मुंह बंद नहीं किया है। वो तो हमसे पूछ के मुंह बंद नहीं करेगा ना जी। तो ये जीवन भी विशाल अजगर है और हम उस काल रूपी अजगर के मुख में खड़े हैं। हमसे पूछ करके तो वो अपनी गति को बंद नहीं करेगा। पता नहीं अगले पल हमारे साथ क्या हो जाए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में कुछ क्षण निकालिए और 7 दिनों तक चलने वाले इस भागवत कथा में आप आएँ और यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल भक्ति जी बिल्कुल बिल्कुल आएँ और पूर्ण रूपेण अपने आप को झोंक दें। इन 7 दिनों के लिए अपने आप को झोंक दें। आप कथा में आएंगे तो मेरी गारंटी है कि आप अपने आप को एकदम निर्मल करके जाएंगे। तन तो हमारा निर्मल हम कर लेते हैं जी, लेकिन मन निर्मल नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी बात है अपने मन को निर्मल करना, अपने चित्त को शुद्ध करना। और जब तक हमारा चित्त शुद्ध नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। इसे सर्वप्रथम हमें अपने चित्त को, मन को शुद्ध करना पड़ेगा और वो केवल हरि संकीर्तन में जाके हो सकता है। भोला जी हैं जो कथा करवा रहे हैं, इनसे जान लेते हैं। हसनपुर गांव के रहने वाले हैं। पहले से कुछ नहीं था, एक विचार आया, उसके बाद इसमें लग गए। शाम 5 बजे से और 9 बजे रात तक, 9 तारीख से 15 तारीख तक ये सब कहाँ पर होगा ये भागवत कथा? हसनपुर मां मनोकामना दुर्गा मंदिर के प्रांगण में जी, हसनपुर में होगा। तो लोगों से आप अपील करेंगे कि भारी संख्या में यहाँ पर आवे, बहुत से ज़्यादा लोग आवे, इससे अच्छे ढंग से इसको कथा का अथी लाभ उठावे, आनंद लें। पंकज जी हमारे साथ हैं। पंकज जी ज़्यादातर इन सब चीज़ों में ज़्यादा रुचि रखते हैं। पंकज जी, बड़ा आयोजन होने जा रहा है भागवत कथा का, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो नमस्कार लखीसराय लाइव के सभी श्रोताओं को। और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम, ये भोला हैं और ये बच्चन जी हैं और इनके सभी सगे संबंधी जितने भी मित्र बंधु हैं, सबों की तरफ से ये कथा का आयोजन किया गया। और हमारे महाराज जी बनारस से चल कर आए हैं, श्री आनंद कृष्ण ठाकुर जी, और इनके साथ मेरा सैकड़ों कार्यक्रम हो चुका है। तो और भजन इनके साथ आप कार्यक्रम जी हाँ जी, इनके साथ कार्यक्रम मेरा चलते रहता है। इधर भी हम लोग दुर्गा पूजा में तेघड़ा में थे कार्यक्रम में, तो चलते रहता है। और भजन से हमें बहुत लगाव है, आप भी जानते हैं। बिल्कुल जी हाँ। तो कई जन्मों का पुण्य जब एक जगह इकट्ठा होता है तब इस तरह की ब्यार बहती है। और ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, हमारे जीवन की कथा नहीं है तो व्यथा है। इसमें सारे चीज़, सारे रोग का इलाज है इसमें श्रीमद् भागवत कथा में। तो बहुत खुशी की बात है
हम भोला बाबू और बच्चन बाबू और इनके सभी सगे संबंधी और जितने भी लोग हैं पूरे क्षेत्रवासियों से यही अपील करते हैं कि सभी लोग कथा में आएँ और कथा और भजन यानी कि संगीतमयी कथा, जी संगीतमय कथा, जी हाँ संगीतमय कथा का आनंद लें। 9 तारीख से 15 तारीख तक ये जी जी चलेगा। जी हम सभी धर्मानुरागी सज्जनों से, माताओं से, बहनों से, सबों से निवेदन करेंगे, बुजुर्गों से, अभिभावकों से, बच्चों से, क्योंकि हम लोग बिल्कुल विरक्त होते चले जा रहे हैं। आज की जो स्थिति आप देख रहे हैं, भागम भाग की ज़िंदगी है, लोग काफ़ी परेशान रहते हैं और परेशानी का कारण यही है, हम दिन रात माया में हैं। तो माया में रहें लेकिन मायापति को ना भूलें, यही हम सबसे अपील करेंगे, सबसे आग्रह करेंगे। श्रद्धेय आनंद ठाकुर जी से जान लेते हैं कि कुछ भक्ति की धार अगर कुछ श्रोता को पहले अगर आप सुना दें कुछ 2 लाइन तो फिर। बिल्कुल। ऐसे तो देखिए जीवन कहा गया है कि जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, कथा जहाँ पे आयोजन होता है, ये ऐसे ही कथा का आयोजन नहीं होता है। कथा आयोजन एक बार भगवान शंकर, मैं थोड़ा सा दृष्टांत देता चलूँ। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती एक मार्ग से जा रहे थे, तो जाते जाते एकाएक माता पार्वती ने देखा कि भगवान शंकर उस धरा पर, उस वसुंधरा पर लौटने लगे। माता पार्वती ने कहा क्या कर रहे हो, ये जोगी है, अघोरी है, आज पता नहीं फिर से कुछ ज़्यादा क्या हो गया। तो भगवान शंकर से पूछा माँ पार्वती ने इस जगह पर लौटने का कारण क्या है। भगवान शंकर ने कहा देवी तुझे पता नहीं है, मैं इस वसुंधरा पर लौट रहा हूँ। आज से 500 वर्ष पूर्व इस धरती पर श्रीमद् भागवत की कथा हुई थी। तो आप समझ सकते हो, जिस वसुंधरा पर 500 वर्ष पूर्व श्रीमद् भागवत की कथा हुई थी, वहां पर शंकर लौटने लगते हैं। और ये हसनपुर का जो क्षेत्र है, माँ का मंदिर के प्रांगण में ये जो होने जा रहा है, यहाँ का तो कंकर कंकर शंकर हो जाएगा। तो आप एकदम बिल्कुल आएँ और कथा में एक बार आप डूब करके देखें, इतना आनंद प्राप्त होगा, वो आनंद कहीं और नहीं। एकदम बिल्कुल गंगा में आप अपने हम तन को धोते हैं, गंगा जी में जाकर के अपने तन के पाप को मिटाते हैं, लेकिन भागवत रूपी गंगा में आकर के हम अपने मन के पाप को मिटाएंगे। चलिए भोला दादा, जो तैयारी है वो शुरू हो गई है यहाँ पर? जी जी तैयारी शुरू है, सब कुछ तैयारी हो रहा है, पंडाल वगैरह सब बन रहा है, पंडाल उंडाल बन रहा है, सब तैयारी में लगे हुए। चलिए बच्चन जी हैं, इनसे भी जान लेते हैं, ये भी आयोजन समिति के लोग हैं। बच्चन जी, किस तरह से यहाँ पर आयोजन करवा रहे हैं भागवत कथा का? आयोजन तो हमारे लखीसराय जितने भी जिला वासी हैं वो सादर आमंत्रित हैं इस कथा में। 9 तारीख से 15 तारीख तक अपना थोड़ा सा कीमती समय दे करके 3 घंटा टाइम दें और कथा का आनंद लें। तैयारी चल रही है? तैयारी ज़ोर शोर से चल रही है। चलिए, तो 9 नवंबर से 15 नवंबर तक लखीसराय के हसनपुर गांव में मां मनोकामना मंदिर प्रांगण में 7 दिनों तक चलने वाले भागवत कथा का आयोजन किया गया है और अपील लोगों से है कि भारी संख्या में जुटे और भागवत कथा का आनंद उठाएं।